गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 फरवरी से बिहार बोर्ड का 12th का एग्जाम होने वाला है। 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। सभी लोग को पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है और उम्मीद है कि आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। तो देखिए, अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। और मैट्रिक्स किनका टॉपिक है? एक जो आप चैप्टर देखते हैं अलजेब्रा, अलजेब्रा का एक टॉपिक होते हैं मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, एडजॉइंट एंड इनवर्स और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि अलजेब्रा में 4 टॉपिक्स होते हैं, सबको यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग अभी स्टार्ट क्या करेंगे? अलजेब्रा। ठीक है, हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा, इस बात को आप ध्यान में रखिए। देखिए, हम लोग अभी क्या स्टार्ट करेंगे? अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो होते हैं 4 टॉपिक्स होते हैं। ये तो एक चैप्टर है। अलजेब्रा क्या है? अपने आप में एक चैप्टर है। इनके 4 टॉपिक्स होते हैं और जो 4 टॉपिक्स होते हैं सभी को यहाँ पे लिखेंगे और एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो आप अलजेब्रा देख रहे हैं, अलजेब्रा में पहला टॉपिक हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स। पहला टॉपिक पढ़ना है मैट्रिक्स। दूसरा क्या पढ़ना है? डिटरमिनेंट। दूसरा क्या पढ़ना है? डिटरमिनेंट। देखिए, अलजेब्रा का 2 टॉपिक हम लिख दिए, अब तीसरा लिख रहे हैं। तीसरा हम लोग को क्या पढ़ना है? पहला तो पढ़ना है मैट्रिक्स, दूसरा क्या पढ़ना है? डिटरमिनेंट। तीसरा क्या पढ़ना है? एडजॉइंट एंड इनवर्स। तीसरा क्या पढ़ना है साथियों? एडजॉइंट एंड इनवर्स। चौथा क्या पढ़ना है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। चौथा क्या पढ़ेंगे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन को हमेशा ध्यान रखिएगा, इक्यू पावर एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इक्यू पावर एन। इक्वेशन शॉर्टकट में उसी को बोलते हैं इक्वेशन, इक्यू पावर एन। ठीक है, तो देखिए, अलजेब्रा में 4 टॉपिक होते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में यानी 12th बोर्ड में लगभग ये 15 मार्क्स का पूछा जाता है। और आप सभी को पता है कि मतलब कि अभी जो एग्जाम हो रहे हैं 12th बोर्ड का होंगे, जो 12th बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें ये 2 गुना पूछता है। जैसे मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स का होता है तो 200 मार्क्स का पूछेगा ना। जैसे कैलकुलस 44 मार्क्स का होता है तो कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 88 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसी टाइप से ये 15 मार्क्स के होते हैं। 12th बोर्ड में आपके ये 15 मार्क्स के है, तो 15 मार्क्स के है तो दोगुना पूछा जाएगा। और जब दोगुना पूछा जाएगा तो 30 मार्क्स का लगभग हो जाएगा। तो यानी 30 मार्क्स के लगभग ये पूछे जाएंगे। अगर आप अच्छे से कॉपी कर लेते हैं, अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आपके स्कोर करने में यानी आपके जो मैथ का नंबर है वो स्कोर करने में आसानी हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अलजेब्रा का पहला टॉपिक क्या है? अलजेब्रा चैप्टर है, इसका पहला टॉपिक क्या है? मैट्रिक्स। और इसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके देखेंगे। और थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होने वाला है, आप लोग घबराइए नहीं, एक एक करके सबको देखेंगे। पहले मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं और ध्यान रखिएगा कि अभी जो कंटिन्यूअस अगर आप 10 मिनट वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो लास्ट तक देखने के लिए आपको कोई नहीं मना कर सकता, मतलब रोक भी नहीं सकता, अपने आप को भी आप नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स अभी पढ़ेंगे और इसको हटाते हैं। ठीक है, तो हेडलाइन आप लोग भी दे दीजिए, साथ में मेरे साथ आप लोग कॉपी पे लिखते भी चलिएगा। ठीक है, पहला टॉपिक हम क्या स्टार्ट करेंगे? मैट्रिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स जो है एक टॉपिक है ना। मैट्रिक्स क्या है? एक टॉपिक है। और मैट्रिक्स का प्लुरल मैट्रिसेज होता है। मैट्रिक्स तो सिंगुलर वर्ड है, मतलब सिंगुलर यहाँ पे वर्ड है क्या? मैट्रिक्स। और इसका प्लुरल जो होते हैं वो मैट्रिसेज होते हैं। तो बहुत जगह पे बच्चे देखते रहते हैं कि मैट्रिक्स लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे मैट्रिसेज लिखा हुआ रहता है, तो बच्चा घबरा जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स अपने आप में ये सिंगुलर वर्ड है और मैट्रिसेज जो लिखा रहता है वो प्लुरल वर्ड लिखा रहता है, इसलिए आप घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में देखेंगे मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, है ना। व्हाट इज मैट्रिक्स? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हम यहाँ पे समझेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स, है ना। व्हाट इज मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि बॉक्स के अंदर में बहुत सारे एलिमेंट को हम लोग सजाएंगे। सबसे पहली बात है कि एलिमेंट का मतलब समझिए। एलिमेंट के अंदर में नंबर्स भी आएंगे और फंक्शंस भी आएंगे। एलिमेंट्स के अंदर में नंबर्स भी आएंगे और फंक्शंस भी आएंगे। तो बात यह है कि भाई नंबर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। तो नंबर्स का मतलब ध्यान रखिएगा कि माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं, माइनस इन्फिनाइट के लेकर माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं, तो क्या नंबर होता है? बहुत सारा नंबर होता है ना। माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट के बीच में तो हजारों, मतलब कि लाखों करोड़ों अरबों नंबर्स होते हैं। और कैसा कैसा नंबर रहेगा? तो पॉजिटिव भी रह सकता है, निगेटिव भी रह सकता है, इंटीजर भी होगा, फ्रैक्शन भी होगा।
क्या आप नहीं जानते हैं? मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, नंबर लाइन है, आप अच्छे से जानते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस इनफिनाइट है, यहाँ पे क्या है, प्लस इनफिनाइट है, तो इसके बीच में तो क्या है, कितने नंबर होंगे, इनफिनाइट नंबर है ना, इसके बीच में तो इनफिनाइट नंबर है, इसी को हम लोग बोलेंगे नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन की अगर हम बात करें, अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होता है, जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, टेन स्क्वायर एक्स है, कॉट एक्स है, ये सब क्या कहलाएंगे, फंक्शन कहलाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि एक बॉक्स में अगर एलिमेंट्स को हम लोग सजाते हैं, एलिमेंट्स का मतलब नंबर्स और फंक्शन, ध्यान रखिएगा, नंबर्स भी हो सकता है या फंक्शंस भी हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो यानी कि एक बॉक्स में, और बॉक्स कैसा होगा तो देख लीजिए, पहले आप लोग अच्छे समझिए, बॉक्स ये होगा, डिफिनीशन को हम लोग लिखेंगे लेकिन पहले समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये इस टाइप का बॉक्स होगा, और ध्यान रखिएगा बॉक्स में रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है या स्क्वायर भी हो सकता है। तो देखिए जैसे मान के चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए ये बॉक्स देखा जाता है रेक्टेंगुलर है कि नहीं, ये भी रेक्टेंगुलर है, अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर है, लेकिन फर्क क्या पड़ता है कि ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर है और ये क्या है, वर्टिकल रेक्टेंगुलर, लेकिन दोनों रेक्टेंगुलर है। अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए ये स्क्वायर जैसा है कि नहीं, बताइए स्क्वायर जैसा है कि नहीं। तो ये सब बॉक्स में अगर हम एलिमेंट्स को सजाते हैं तो वही क्या होंगे, मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा डिफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए व्हाट इज मैट्रिक्स, सबसे पहले बात कि हम मैट्रिक्स होता क्या है उसी को लिखेंगे। तो ए रेक्टेंगुलर अर्रे, अर्रे का मतलब होता है बॉक्स, ध्यान रखिएगा, ए रेक्टेंगुलर अर्रे a rectangular array of m by n numbers or functions, m by n numbers और functions, ध्यान रखेंगे जो वर्ड हम लिखेंगे उसको आप अच्छे से समझिए, ए रेक्टेंगुलर अर्रे ऑफ m by n। अब इस पे हम लोग फोकस करेंगे कि इसको पढ़ते क्या है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पे जो हमने लिखा है m by n, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं m by n या m क्रॉस n या m इंटू n, तीनों टाइप से हम लोग पढ़ सकते हैं, आप घबराइए नहीं, m by n, m क्रॉस n या m इंटू n, तीनों टाइप से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि ए रेक्टेंगुलर अर्रे यानी कि एक आयताकार बॉक्स, वर्गाकार बॉक्स भी हो सकता है, ध्यान रखिए कोई भी बॉक्स हो सकता है। तो ए रेक्टेंगुलर अर्रे यानी कि बॉक्स, ये इसका मतलब होता है बॉक्स, ए रेक्टेंगुलर अर्रे ऑफ एम एन, एम बाई एन पढ़िए या एम बाई एन पढ़िए या एम इंटू एन पढ़िए, एम क्रॉस एन पढ़िए, सब बात सेम होता है। तो एम बाई एन नंबर्स और फंक्शन, नंबर्स का मतलब अभी बताए हैं कि कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस इनफिनाइट से लेके प्लस इनफिनाइट के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। फंक्शन की बात की तो कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ईटीसी, कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स हो सकता है, 2x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए कि ए रेक्टेंगुलर अर्रे ऑफ m by n नंबर्स और फंक्शंस वेयर, वेयर जहां m is called, m is called, वेयर m is called रो, m क्या कहलाएंगे, रो कहलाएंगे, ठीक है, m is called रो एंड n is called, n is called कॉलम, n is called क्या कहेंगे, कॉलम, ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग और इसको डिटेल्स में देखते हैं। हमने बोला कि ए रेक्टेंगुलर अर्रे ऑफ m by n नंबर्स और फंक्शंस वेयर m is called रो। अब इस वर्ड को हम लोग देखते हैं कि ये रो का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे हमने लिखा कि n is क्या है, कॉलम, इस दोनों का मतलब हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए m जो हो गया रो हो गया और n क्या हो गया, कॉलम हो गया। अगर हम लोग एग्जाम्पल, इसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में अभी समझिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया, यहाँ पे आपके सामने मान लीजिए कि ऐसा आ गया, यहाँ पे देखिए 3 है, -2 है, 0 है, यहाँ पे क्या है 5 है। अगर आप अच्छे से देखते हैं तो क्या एक बॉक्स है कि नहीं, और इस बॉक्स में एलिमेंट को सजाए हुए हैं। एलिमेंट को सजाने का मतलब, एलिमेंट्स का मतलब होते हैं नंबर्स भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं, इस बात को आप समझिए। तो यहाँ पे क्या है, नंबर्स है, तो एक बॉक्स में अगर नंबर को हम लोग सजाते हैं तो कैसे सजाएंगे उस चीज को समझिए। तो यहाँ पे देखिए रो वाइज और कॉलम वाइज सजाएंगे। यहाँ पे हमने बोला कि m इज कॉल्ड रो, और जो m इज कॉल्ड रो है वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, हमेशा जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ही रो कहलाएगा, इस बात को आप समझिए। जैसे देखिए हम बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एग्जांपल में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इस टाइप के, ये क्या कहलाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। यहाँ पे घेर के हमने लिख दिया क्या, रो, इसी को क्या बोलेंगे, रो,
रोज। चलिए अगर हम बात करें देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं कि नहीं। यही सब क्या कहलाएगा, इस सारे लाइन क्या कहलाएंगे, कॉलम कहलाएंगे, क्योंकि वर्टिकल लाइन जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होंगे, रो होंगे। इस बात को आप समझिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। ठीक है, कॉलम्स। चलिए तो बताइए आप जरा कि अभी आपने क्या देखा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। आप ध्यान रखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब देखिए हम एग्जांपल पे यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं, जैसे 3 है, -2 है, 0 है, 5 है। अगर आप ढंग से इसको देखते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये लाइन क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं। और ये लाइन भी क्या है, हॉरिजॉन्टल है। इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो एक मैट्रिक्स में जितने हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उतने उसमें रो होंगे, जितने हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उतने उसमें रो होंगे, और जितने वर्टिकल लाइन होंगे, अगर हम बात करें तो ये क्या है, वर्टिकल लाइन है। तो बताइए कै गो वर्टिकल लाइन हो गया, 1 और 2। तो 2 क्या हो गए, वर्टिकल लाइन हो गया, इसलिए इसमें 2 कॉलम हो गए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। इतना आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, और ये क्या है, वर्टिकल लाइन है। ठीक है, एग्जाम्पल में अभी हमने देखा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे, देखिए ऐसे है ना, कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 है। अब चलिए ये जो 2 आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, ऐसे करके जो 2 देख रहे हैं, यहीं पे हम लिखेंगे 2, और फिर हम बाई का साइन देंगे। फिर कॉलम को हम यहाँ पे काउंट करेंगे, तो कॉलम कितना है, 1 2। सर आप कॉलम कैसे उसे काउंट कर लिए, तो वर्टिकल लाइन हमेशा कॉलम होते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे देखिए वर्टिकल लाइन क्या है, ऐसे ही ना है, तो वर्टिकल लाइन कितने हैं, 2 है। तो हम लोग यहाँ पे जो लिखे हैं ना, इसी को बोलेंगे m बाई n। आप जो देखते हैं यहाँ पे डिफिनीशन में m बाई n, तो m का मतलब हो गया रो और n का मतलब क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सवाल में कुछ भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ सकता है। तो बताइए जितना रो रहेगा उतना ही ना यहाँ पे लिखेंगे। तो कै गो रो है, 1 2, 2 रो है कि नहीं, तो कै गो कॉलम है, 1 2। तो यानी कि 2 रो 2 कॉलम है। तो पहले वाला हमेशा क्या होता है, रो होता है, बाद वाला क्या होता है, कॉलम। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। पहले वाला हमेशा रो होता है, बाद वाला क्या होता है, कॉलम। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और यही रो और कॉलम जो होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। अभी हम जस्ट लिखेंगे और साफ साफ लिखेंगे, लेकिन हमने अभी बोला है कि रो बाय कॉलम जो आपको दिख जाएगा, इसी को हम लोग ऑर्डर। अगर कोई बोल जाए कि ऑर्डर क्या होते हैं, तो साफ साफ आप कहेंगे कि रो क्रॉस कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर। अभी हम लिखेंगे, लेकिन हमने बनाया है रफली, हमने आपको बताया है रफली। चलिए सबको हटाते हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी पे आप नोट कीजिए। कर लिए जी, कर लिया आप लोग। चलिए अब देखिए हटाते हैं इसको। हाँ, कुछ बातें हम छोटी छोटी बातें को अभी हम लिखेंगे डिफिनीशन टाइप बना के। ठीक है, देखिए कुछ बातें आप जीके में भी लिख लीजिए, जी के भी यानी कि ज्ञान की बातें। आप कुछ बात को आप लिखिए ज्ञान की बातें में। चलिए हाँ, देखिए भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए जी के बी यानी कि ज्ञान की बात है। ठीक है, जैसे हम लोग नोट टाइप से लिखते हैं ना कि हाँ नोट में लिखिए, नोट का मतलब क्या हो गया, हाईलाइटेड वर्ड हो गया। उसी टाइप से हम लोग जीके बी में लिखेंगे, ज्ञान की बातें लिखेंगे। ठीक है, देखिए जीके बी में फर्स्ट में हम लिखते हैं, देखिए बहुत छोटी छोटी बातें को लिखेंगे। जीके बी में फर्स्ट हम क्या लिख रहे हैं, तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। भाई रो अब क्या कहलाएगा उसको भी तो आप देखिएगा ना, है ना, रो क्या होते हैं उसको आप देख लीजिए। हालांकि हमने बता दिया, फिर भी आप अच्छे से देख लीजिए रो क्या होंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। चलिए देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड क्या, रो। और अगर हम कॉलम की बात करें, कॉलम क्या होते हैं, है ना, देखिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, कॉलम। और कॉलम क्या होते हैं, तो वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। इसमें तो आप लोग को डाउट नहीं होगा, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे। देखिए रो क्या कहलाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होंगे आपको पता है, आप अच्छे से जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होते हैं। बताइए यहीं पे छोटा छोटा लाइन को लिख देते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं, और हम बात करें तो ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं। ये सारे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सारे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी को हम बोलेंगे। देखिए हमने वर्टिकल लाइन में क्या लिखा, कॉलम की हम डेफिनेशन क्या लिखे हैं, तो वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। और कॉलम क्या होंगे देख लीजिए, क्या यह वर्टिकल लाइन है कि नहीं, आप ही बताइए वर्टिकल लाइन है कि नहीं। अब कहिएगा आपके सर एरो का साइन ऊपर ही देंगे, जरूरी नहीं, एरो का साइन किधर भी दे सकते हैं, केवल वर्टिकल बताना है। ठीक है, चलिए इस बात को भी आप कॉपी में लिखिए साथियों। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए कि वीडियो को रोक के अब लिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए जैसा कि आपका सुविधा हो। ठीक है, हम तो आप आगे बढ़ते चल जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप हॉरिजॉन्टल देख लिए, वर्टिकल देख लिए, अब तो कोई डाउट इसमें बेसिक में नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल अच्छे से देखेंगे, सबको हटाइए। देखिए मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हम ले रहे हैं,
एक एग्जाम्पल, हम बहुत अच्छे से एग्जाम्पल को हम लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे, हाँ, अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे देखिए, और मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए 3 2 5, हाँ, एलिमेंट को जैसे मन तैसे नहीं सजाइएगा, उसको रो वाइज और कॉलम वाइज ही सजाया जाता है, ये फिक्स्ड है, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 है, 2 है, 5 है, -1 है, 0 है, 2 है, 0 है, 5 है, यहाँ पे कितना है, 9 है, ठीक है। अब आप अच्छे से देखिए, अगर हम आपको बोल दे कि इस मैट्रिक्स में कितने रो है, अगर हम आपसे क्वेश्चन कर दें कि इस मैट्रिक्स में कितने रो है, तो आपको जवाब देना चाहिए 3 रो है। कितने रो है, 3 रो है कि नहीं, 3 रो है। तो देखिए कैसे रो काउंट करेंगे, हमने अभी क्या बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज इक्वल रो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है बताइए, क्या यह हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं, आप बताइए क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं, क्या यह हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं, क्या यह हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं। तो कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3। जब 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3। बात को आप समझिए, यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ पे मैट्रिक्स के बगल में जो लिखते हैं, इसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। और ऑर्डर कैसे लिखते हैं इस बात को आप समझिए, सबको हम डिफिनेशन में अच्छे से सजा के लिखवाएंगे, लेकिन थोड़ा रफली भी कुछ समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, 3 है, तो हमने 3 लिख दिया, ठीक है। अब चलिए उसके बाद हम वर्टिकल लाइन की बात करें, तो ये क्या है, वर्टिकल लाइन है कि नहीं, बोलिए कितने हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन भी तो 3 है। देखिए वर्टिकल लाइन 1 2 3, अगर हम काउंट ऐसे करें 1 2 3, वर्टिकल लाइन भी यहाँ पे 3 है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, जब वर्टिकल लाइन भी 3 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। इसमें कोई डाउट है नहीं है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो, इसको हम लोग हमेशा बोलते हैं रो, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, क्या बोलते हैं, कॉलम। देखिए अगर हम शॉर्टकट लिखना चाहेंगे तो हम यहीं पे आपको बता देते हैं, रो क्रॉस कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर। क्या होंगे बताइए, हालांकि डिफिनेशन में लिखेंगे पर समझने की आप कोशिश कीजिए, छोटी छोटी बातों को भी समझना चाहिए। रो क्रॉस कॉलम, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं रो बाई कॉलम, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं रो इनटू कॉलम, क्या दिक्कत है, आप तो फ्री है, आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आपने अभी क्या देखा है, अगर कोई बोल दे इस मैट्रिक्स का, कोई बोल दे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे 3/3। आप मैक्सिमम टाइम 3/3 पढ़िए, क्योंकि हम लोग का भी प्रैक्टिस है, बाई पढ़ते हैं, 3/3, 3/4, 2/3, 2/9, मतलब कि 9 उतना होता नहीं है, लेकिन एक बात बोले हैं कि यहाँ पे जो होगा ना बाई पढ़िए आप, ठीक है, क्या पढ़िए, बाई पढ़िए, 2/3, या यहाँ पे लिखा हुआ है 3/3, आप इसको 3 × 3 पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन बाई पढ़िए। ज्यादातर टीचर लोग भी और ज्यादातर बच्चे लोग भी पढ़ते रहते हैं बाई। तो 3 क्या है, 3 है, और 3/3 इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, इस बात को आप समझिए, ठीक है। चलिए इतना तो आप जान गए हैं, थोड़ा सा छोटी छोटी बातें को हम लोग लिख लेते हैं, जीकेबी में जो हम लोग लिख रहे थे वहीं पे फिर हम पहुंचते हैं, जीकेबी में लिखेंगे, फैक्ट्स लिखेंगे, ठीक है, फैक्ट्स। अब देखिए कुछ फैक्ट्स हम लिखेंगे, जीकेबी बना के लिखिए या फैक्ट्स बना के लिखिए, सब बात सेम होता है, ध्यान रखिए साथियों। फैक्ट्स में हम लिख रहे हैं, फैक्ट्स का पहला देखिए, फैक्ट्स का पहली बातें लिखेंगे कि एक मैट्रिक्स को हम लोग, अच्छा मैट्रिक्स को मतलब कि मैट्रिक्स कितने टाइप से लिखा जाता है, तो मैट्रिक्स 3 टाइप से लिखा जाता है। कोई आपसे बोल दे कि मैट्रिक्स को हम कितने टाइप से डिनोट करते हैं, तो 3 टाइप से डिनोट करते हैं। और एक मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, सारी बातें को लिखेंगे। और मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए साइन ऑफ मैट्रिक्स, कोई बोल दिया कि मैट्रिक्स का साइन क्या होता है, साइन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए हम जितना नीट एंड क्लीन लिख रहे हैं, जितना नीट एंड क्लीन समझा रहे हैं, तो आप भी समझिए, ठीक है, समय होता है, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेगा तब खुद एग्जाम में पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए बुआ जी, और मान लीजिए साइन ऑफ मैट्रिक्स कोई बोल दिया तो क्या होगा, देख लीजिए, यही ना होता है, अभी क्या बताए हैं, ये बताए कि नहीं, साइन ऑफ मैट्रिक्स यही ना बताए हैं जी, देख लीजिए साइन ऑफ मैट्रिक्स, क्या यह बताए हैं कि नहीं, है ना, बॉक्स होनी चाहिए। और देखिए दूसरे टाइप से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी मैट्रिक्स का ही साइन होता है, ब्रैकेट भी मैट्रिक्स का भी साइन होता है, अभी हम बताएंगे, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी मैट्रिक्स का ही साइन होता है, देख लीजिए ये भी क्या होते हैं, मैट्रिक्स का साइन होते हैं, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए साइन ऑफ मैट्रिक्स तो आपने लिख लिया, अब दूसरा नंबर में हम लिखते हैं, यानी दूसरा पॉइंट में लिखते हैं एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, क्या, कैपिटल लेटर्स, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, और कैपिटल लेटर में देखिए क्या होगा, कैपिटल ए होगा, कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल सी हो सकता है, कैपिटल डी हो सकता है, इसी सबसे हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, अभी जस्ट हम समझेंगे, है ना, ईटीसी आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। देखिए उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड नंबर में, हमने तो बोला भाई एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अच्छा एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, नहीं ऐसे नहीं, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स नहीं,
मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, लेकिन एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स किसे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर से। ध्यान रखिए यहाँ पे उल्टा हो गया थोड़ा सा, इसके लिए आप इसको हटाइए। देखिए थोड़ा सा, हाँ, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल, इतना ही लिखिए। थोड़ा सा उल्टा हो गया था, दूसरा पॉइंट यहाँ पे समझिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट है साइन ऑफ मैट्रिक्स, ये हो गया, और दूसरा है मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। एक मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करेंगे? तो कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से। और कौन सा कैपिटल लेटर से? ए बी सी डी। और फिर देखिए थर्ड नंबर में हम क्या लिख रहे हैं? एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। क्या? स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर। अब स्मॉल लेटर क्या होंगे? तो ए होंगे, बी होंगे, सी होंगे, डी होंगे, ई होंगे, एफ होंगे, ईटीसी होंगे। चलिए अच्छे से देख लीजिए, फिर से तीनों पॉइंट हम रिकॉल कर लेते हैं। साइन ऑफ मैट्रिक्स ये हो गया, ठीक है। साइन ऑफ मैट्रिक्स तीनों टाइप से हम डिनोट कर सकते हैं, लेकिन आप देखते होइएगा अक्सर टीचर लोग पढ़ाते हैं, या अक्सर बुक में आप देखेंगे, किसी भी बुक में, मैक्सिमम बुक में जो है आपको यही मैट्रिक्स का साइन दिखेगा, ये और ये नहीं दिखेगा। आगे जब आप आईआईटी जेईई के लिए जाइएगा तो वो सब दिखना है ना, आगे ये सब दिखता है, लेकिन फिलहाल आप बोर्ड में पढ़ते हैं, इसी का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने बता दिया साइन ऑफ मैट्रिक्स वहां पे तो आपको दिख रहा है। उसके बाद मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, थोड़ा सा यहाँ पे गलती लिखा गया, उसको हमने संभाल दिया है। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। एक मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। एंड एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, यानी कि ए बी सी डी से हम लोग डिनोट करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मारिए, हम थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। स्क्रीनशॉट फास्ट मारिए, और थोड़ा सा आप लोग भी फास्ट लिख लीजिए, नहीं तो इसकी फोटो खींच लीजिए ना आप लोग। हाँ, वीडियो तो देख ही लीजिएगा भैया, सच, हाँ सच है क्या इसको। चलिए हम लोग हटाते हैं और एग्जांपल देखेंगे। जैसे देखिए हमने अभी क्या बोला है, अभी देखिए हम तीन टाइप का बताए हैं। जैसे मान लीजिए कि ये भी एक मैट्रिक्स का साइन है, और देखा जाए तो ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ये भी क्या है? एक मैट्रिक्स का साइन है। और हमने अभी जस्ट बताया कि ये भी क्या है? एक मैट्रिक्स का साइन है। हम सब का यूज करके बता देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्ट्रेट है, स्ट्रेट नहीं लिखाया है, लेकिन स्ट्रेट लाइन होता है। देखिए, और हम देखें एग्जाम्पल में, इसी को देखिए, इसी को हम ले रहे हैं, तो मान लीजिए कि हम इसमें लिख दे कितना? 3 है, 2 है, 5 है, और कितना? 1 है, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए इस एलिमेंट को, यानी 3 2 5 1 को हम इस मैट्रिक्स के साइन में हम डिनोट किए हैं, यानी कि हम इसमें नोट किए हैं, तो इसमें ना करके इसमें भी करेंगे, दोनों बात सेम होगा। देखिए जिस जो मीनिंग इसका होगा वही मीनिंग इसका भी होगा, इस बात को आप समझिए। तो 3 है, 2 है, 5 है, कितना है? 1 है। ये भी दोनों बात सेम है, ये दोनों बात सेम है, ठीक है। और उसके बाद अगर ऐसा लिख देते हैं तो ये भी बात सेम ही रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ गया। देखिए 5 1, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों मैट्रिक्स एक ही है, कितना अच्छा से बता दिए कि तीनों मैट्रिक्स क्या है? एक ही है। लेकिन अक्सर आप देखते हो कि बुक में यही मिलता है, ये सब नहीं मिलता है, इस बात को आप समझिए। नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, हमने बता दिया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, अच्छा अच्छा एग्जाम्पल करेंगे, है ना। अब चलिए थोड़ा सा इसको हटाते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे आपके सामने लेट ए मैट्रिक्स, लेट ए मैट्रिक्स, लेट ए मैट्रिक्स ए, लेट ए, यहाँ पे लेट ए मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स को मानते हैं कैपिटल ए से। और देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या? 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, -1 है, 0 है, 2 है, 1 है, 0 है, ठीक है। देखिए अगर देखा जाए इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है? 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखिए 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है कि नहीं? एक ये भी है कि नहीं? एक ये भी है कि नहीं? बताइए, ये भी है। और बताइए क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी है कि नहीं? ऐसे देखिए, ये ऐसे हम काउंट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको करें, देखिए नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे जो हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, ध्यान रखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को देखिए यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? R1, ये क्या हो गया? R1, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? R2, इसको क्या बोलेंगे? R3। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो, और रो को हम लोग R से डिनोट करते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया R1 R2 R3। ध्यान रखिएगा, फिर से आप इसको चेक कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो, और रो को हम लोग R1 से डिनोट करते, मतलब R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 3 गो रो है, इसीलिए हमने बोला R1 R2 R3। वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम, तो वर्टिकल लाइन ऐसे ही ना है, तो देखिए हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम कितना? 3। कंफर्म है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने लिखा है कॉलम 3 लिखा है,
देख लीजिए नीट एंड क्लीन देखिए। अब बताइए कोई बोल दिया इसका ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर में यहाँ पे क्या कहेगा, 3 बाई 3 कहेगा। ये 3 क्या लिखे हैं, तो इसका रो लिखे हैं, पहले रो लिखा था, बाद में क्या कॉलम लिखा था, कॉलम भी तो 3 है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। आप अच्छे समझिए, बेसिक बात को जब तक नहीं समझिएगा तब तक कैसे आगे सवाल बना पाइएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए अभी तक हमने मैट्रिक्स का बहुत सारा बेसिक बात बता दिया है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़े सुमित आ गए। चलिए तो देखिए इतने आप उम्मीद है कि हमने अभी जो बताया है, हमने पढ़ाया है, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, ऐसी बातें नहीं है, बहुत अच्छे से देखे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ बेसिक बातें हम लोग देख लेते हैं, अभी बहुत सारा बेसिक बात हम लोग को करना है। ठीक है, अभी मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में अगर हम ए बराबर कोई मैट्रिक्स ले लिए, है ना, 3 है, 2 है, 5 है, -1 है, 0 है, 2 है, 1 2 3 है। ठीक है, यहाँ पे है 1 2 क्या है, 3 है, यही एक मैट्रिक्स है। अगर बोल दिया इसमें कोई कि नंबर ऑफ रो की संख्या कितने हैं, नंबर, अभी कोई बोल दिया इसमें, अगर बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ रो, यानी रो की संख्या निकालिए, तो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ रो निकालना है, कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ, अगर हमको रो निकालना है तो रो की संख्या गिन लीजिए। तो देखिए कितने रो हैं, 1 2 3। होरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड रो, होरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड रो। तो यहाँ पे कै गो है, 3 गो है। तो नंबर ऑफ रो कितने हो गए, 3 हो गए। अगर बात करें नंबर ऑफ कॉलम, कोई बोल दिया कि नंबर ऑफ कॉलम निकालिए, अगर कोई बोल दिया कि नंबर ऑफ कॉलम निकालिए, तो उसमें भी आप 3 जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे, 3 देंगे। अगर कोई बोल दिया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, अगर कोई बोल दिया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर में बोलिएगा 3/3, ध्यान रखिएगा। और यहाँ हमेशा लिखाता है ऑर्डर 3/3, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे 3/3 कैसे लिखे हैं, तो रो और बाई कॉलम। ये रो कितना है, रो किसमें कितना है, 3 है, तो 3 लिख दिए। कॉलम कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पे कॉलम 3 लिख दिए। और रो काउंट करके देखने लीजिए, 1 2 3। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगर बोल दिया इस मैट्रिक्स में कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट की संख्या, तो देखिए टोटल एलिमेंट की अगर हम बात करें, डायरेक्ट हम सीधे लिख देते हैं, सीधा सीधा भाषा में, कि टोटल एलिमेंट्स है ना, मैट्रिक्स ए में टोटल एलिमेंट्स बराबर कितना हो जाएंगे, तो ऑर्डर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एलिमेंट मिलेगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ रो इसमें 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 है, ऑर्डर 3/3 है, और टोटल एलिमेंट्स की बात करें तो 9 है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 9 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबको हटाते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स। हाउ टू डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे हेडलाइन हम लोग लिख रहे हैं हाउ टू डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स। हाउ टू डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स। हाउ टू डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, देखिए एक मैट्रिक्स को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे मान के चलते हैं, कैपिटल ए मान दिए, कोई भी आप मान सकते हैं, कैपिटल बी भी मान सकते हैं, कैपिटल सी भी मान सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से ए ही मानना चाहिए ना। तो देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एलिमेंट होगा, होगा नहीं, यहाँ पे बहुत सारा एलिमेंट इसमें होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एलिमेंट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए हमने क्या लिखा, ए, और ए जो यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे A11। इस बात को समझिए, बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आ पाता है। A11 का मतलब हो गया कि एलिमेंट ऑफ पहला रो पहला कॉलम। देखिए हम पूरे लिखेंगे, आपको तुरंत समझ में आएगा, आप घबराइए नहीं, अभी बहुत अच्छे समझाएंगे। A12 लिखेंगे, A13 लिखेंगे, A14 लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट। अगर हम बात करें तो यहाँ पे A1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। अब आपको हम अच्छे से बता रहे हैं कि हमने क्या लिखा है। A11 इसका मतलब पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है। A12 यहाँ पे क्या है, A12 इसका मतलब ये हो गया कि पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट है। पहला रो है कि नहीं, बोलिए, आज दूसरा कॉलम हो गया कि नहीं। अभी और हम आगे बढ़ते, देखिए कुछ और लिखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो सेकेंड रो से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि नीचे से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ सेकेंड रो से लिखना स्टार्ट कर, लेकिन रो
तो सेकंड है, कॉलम क्या है, पहला ही है ना। फिर यहाँ पे क्या कह देंगे, दूसरा तो यहाँ पे कॉलम है और कितना, दूसरा रो हो गया। और हम बात करें यहाँ पे तो दूसरा रो कौन सा, तीसरा कॉलम हो गया। बात करें तो यहाँ पे दूसरा रो और कितना, चौथा कॉलम हो गया। इसमें कोई डाउट है नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बढ़ते 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 कितना भी आगे बढ़ जाएंगे तो सेकेंड रो ही रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A2 और यहाँ पे क्या हो गया, A2N हो गया, यानी कि एनवा कॉलम हो गया। अब बताते हैं इस चीज को, एक दो और लिखने दीजिए, उसके बाद हम अच्छे समझाएंगे। नीचे लिखेंगे तो 3 क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। A3 क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। A3 कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। A कितना लिखेंगे, 3 4 लिखेंगे। डॉट डॉट कितना हो जाएगा बताइए, A यहाँ पे 3N होगा कि नहीं। अगर हम बात आपसे करें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या यहाँ बताइए, डॉट 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 अगर नीचे आए, देखिए इसको बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। तो ये क्या हो गया, रो हो गया। ये भी क्या हो गया, रो हो गया। ये भी क्या हो गया, रो हो गया। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग रो आते हैं। तो बताइए ये पहला रो है कि नहीं, ये दूसरा रो है कि नहीं, ये तीसरा रो है कि नहीं, बताइए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो चौथा रो, पांचवा रो, छठा रो, सातवां रो, आठवां रो, ऐसे करके आ जाएगा। तो हम यहाँ पे मान के चलिए कि पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है ना, और चौथा रो, पांचवा रो होगा। ऐसे ऐसे करके हम कहां तक जाएंगे, एममा रो। कहां तक, एममा रो, एममा रो। यहाँ पे क्या कर देंगे, ए एम, और कॉलम की संख्या बात करें तो पहला ही है ना। देखिए आपको यहाँ पे रो चेंज हो रहा है, लेकिन बताइए यहाँ पे कॉलम तो क्या है, पहला कॉलम का एलिमेंट है ना। अगर बात करें ये भी पहला कॉलम का एलिमेंट है कि नहीं, ये भी पहला कॉलम का एलिमेंट, ये भी पहला कॉलम का एलिमेंट है, ये भी पहला कॉलम का एलिमेंट आते जाएगा। यानी कि देखिए यही ना कॉलम है ना, पहला कॉलम हो गया। चलिए हम बात करें इसको भी, अगर हम आगे बढ़ाएं अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, एममा रो हो गया, लेकिन दूसरा कॉलम हो गया। एममा रो है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, छठा रो, सातवां रो, आठवां रो, एममा रो है ना, एममा तक चला गया। अगर हम बात करें इसको भी हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एममा रो कहेंगे, लेकिन तीसरा कॉलम है। तीसरा कॉलम है कि नहीं, देखिए पहला दूसरा तीसरा कॉलम है। और हम बात करें यहाँ भी आगे हम बढ़े तो बताइए कि यहाँ पे क्या कर देंगे, एममा रो कहेंगे, लेकिन चौथा कॉलम कहेंगे, कहेंगे कि नहीं। देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, है कि नहीं। अगर इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं और इसको भी आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ वाला एलिमेंट जो होगा एम एन होंगे। इसमें किसी को डाउट है तो हमसे शेयर कीजिए, डाउट नहीं होना चाहिए, है डाउट कोई नहीं है। तो हाउ टू डिस्क्राइब अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो इसी टाइप से डिस्क्राइब करेंगे। एलिमेंट को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट किए हैं, पूरे मैट्रिक्स को हम लोग देखिए यहाँ पे इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे एकदम शॉर्ट कम लिख दे, एलिमेंट ऑफ आईएथ रो और जेथ कॉलम। और कितने रो इसमें है, एम है, कितने कॉलम है तो एन है। ध्यान दीजिए कितने रो हैं, एम रो है और एन कॉलम है, इसी को हम लोग ऑर्डर बोलेंगे। यहां भी आप एम बाई एन लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे शॉर्टकट में बना दिया। आपके माइंड में आएगा कि इतना बड़ा मैट्रिक्स को आप कैसे बना दिए। तो ये सब एलिमेंट अलग अलग है, और ये जो ए आई जे है इसका मतलब कि यहाँ से लाखों एलिमेंट क्रिएट हो सकता है, यहाँ से लाखों एलिमेंट तैयार हो सकता है। इस बात को आप समझिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार और बताने दीजिए। पहला रो है ना, पहला रो क्या है, दूसरा रो है कि नहीं, तीसरा रो है कि नहीं, देखिए तीसरा रो है ना। और बताइए यहाँ पे चौथा रो, पांचवा रो, छठा, ऐसे करके यहाँ पे एममा रो है। कॉलम की बात करें तो पहला कॉलम कौन सा है, दूसरा कॉलम कौन सा है, तीसरा कॉलम कौन सा है, चौथा कॉलम, ऐसे करके ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से आप डिस्क्राइब कर लीजिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए, कहियो मैट्रिक्स में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, क्या आएगा, बढ़े स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होइएगा, उम्मीद है बढ़ जाए अलग। चलिए देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने बेसिक बहुत सारी चीज बता दिया है, मैट्रिक्स का बेसिक हमने बहुत सारी चीज को बता दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे अभी जस्ट हम देखेंगे। ये सब मैट्रिक्स का बेसिक था, ठीक है। आपने देख लिया कि एक मैट्रिक्स में एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, एक मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर में क्या होंगे, तो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स में नंबर्स होंगे, फंक्शंस होंगे, ये सब बात को हम बता दिए हैं। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, सारी बात को हमने बता दिया, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक बात आ जाता है। तो क्या आ जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बात ये आ जाता है कि मान के चलिए कि अगर मान लीजिए कि कोई बोल दिया कि जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, पहले देखिए एकदम आसान भाषा में देखिए, है ना। कंस्ट्रक्ट, देखिए इस टाइप का आ गया कि हाउ टू, है ना, क्रिएट ए मैट्रिक्स या हाउ टू बिल्ड ए मैट्रिक्स, माने कितने मैट्रिक्स उसमें बना सकते हैं, ये कितने एलिमेंट से, 24 एलिमेंट से, 25 एलिमेंट से। देखिए सिंपल भाषा में समझिए कि अगर मान लीजिए 24 एलिमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 24 एलिमेंट दिया हुआ एग्जाम्पल में। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 24 एलिमेंट दे दिया है, ध्यान रखिए अगर 24 एलिमेंट्स है तो 24 एलिमेंट से कितने मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं, कितने मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन माइंड में सोच के देखिए कि एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे तो उसका एक ऑर्डर होगा, दो मैट्रिक्स तैयार करेंगे तो दो ऑर्डर होगा, तीन मैट्रिक्स तैयार करेंगे तो तीन ऑर्डर होगा, अलग अलग हुआ कि नहीं।
अगर कोई बोल दिया कि ये 24 एलिमेंट से कै गो मैट्रिक्स तैयार करेंगे, इसका मतलब कितना ऑर्डर तैयार करेंगे, इस बात को आप समझिए। देखिए सिंपल भाषा में, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लीजिए, छोटा क्वेश्चन लीजिए, और मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, 4 एलिमेंट है, और 4 एलिमेंट से हमको यहाँ पे कितना मैट्रिक्स तैयार होगा, यानी कितना ऑर्डर तैयार होगा, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। देखिए तो मान लीजिए, देखिए कैसे हम निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेके, और यहाँ पे हम क्या लिखे कि 4 आ जाए, तो 1/4, कोई दिक्कत है, 1/4 ही तो 4 होता है। तो इसका अर्थ हो गया कि 1 रो और 4 कॉलम का ये मैट्रिक्स तैयार हो सकता है। और हम 1 के बाद 2 लेंगे, तो 2 लिए तो यहाँ पे क्या लिखे, 2 लिखेंगे तब ना, 2 दूना 4 हो गया, तो 4 हो गया। अब चलिए इसको जो हम 1/4 लिखे हैं, इसको पलट के भी एक बार लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 4 बाई कितना 1, कंफर्म है। इसको जब हम पलटेंगे तो 2/2 ना रहेगा, आप बताइए 2/2 रहेगा कि नहीं, तो ये दोनों का मतलब सेम हो गया, इसलिए हम वैसा नहीं लिखेंगे। चलिए इसको हटाइए। अगर मान लीजिए कोई बोल दिया कि 4 एलिमेंट रहेगा तो कै गो मैट्रिक्स तैयार होगा, तो 3 गो मैट्रिक्स तैयार होगा, जितना ऑर्डर तैयार होगा उतना ही मैट्रिक्स ना तैयार होगा। आप खुद सोच के देखिए, फिर से हम रफ काम कर रहे हैं, अरे बताएंगे तो अच्छा से ना बताएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके सामने यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ पे कितना सी है, यहाँ पे कितना डी है, इस 4 गो एलिमेंट से कोई बोल दिया कि मैट्रिक्स तैयार कीजिए, तो कुछ नहीं करेंगे। देखिए हम कैसे तैयार करेंगे, मान के चलिए थोड़ा देर के लिए सोच के देखिए कि यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है, क्या यह एक मैट्रिक्स तैयार हुआ कि नहीं, कितने ऑर्डर का तैयार हो गया, 2/2 ऑर्डर का तैयार हो गया, देखा जाए तो कितना हो गया, 2/2 ऑर्डर का तैयार हो गया। चलिए चाहे तो क्या हम ऐसा नहीं बना सकते हैं, ए बी सी और यहाँ पे डी, ये भी कितने हैं, ये भी देखा जाता है कितने हैं, रो इसमें क्या गो है, 1 है, और कॉलम क्या गो है, 4 गो है। भैया यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए, एक रो है कि नहीं, होरिजेंटल लाइन, होरिजेंटल लाइन इक्वल क्या है, रो, एंड वर्टिकल लाइन, देखिए 1 2 3 4 वर्टिकल लाइन है ना, कई गो एलिमेंट से क्या मतलब है, वर्टिकल लाइन है क्या इसमें, तो वर्टिकल लाइन ये इक्वल क्या, कॉलम, और होरिजेंटल लाइन इक्वल रो, तो ये 1/4 मिल गया ऑर्डर का, यानी कि एक मैट्रिक्स वो भी तैयार हो गया। क्या बताइए कि हम ऐसा नहीं बना सकते हैं, ऐसा भी तो बना ही सकते हैं, ए बी सी और यहाँ पे क्या है, डी है। बताइए इसमें अगर हम रो की बात करें तो होरिजेंटल लाइन इक्वल रो, देखिए होरिजेंटल लाइन कैसे काउंट करेंगे, होरिजेंटल लाइन है कि नहीं, 4 गो है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, और बाई में क्या फिर कहेंगे, अगर कॉलम की बात करते हैं, एक ही कॉलम है, तो 4/1 का मिल गया, 1/4 का मिल गया, 2/2 का मिल गया, इसमें कोई डाउट है, नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो कै गो ऑर्डर तैयार हुआ है, 4 गो, कोई बोल दिया कै गो ऑर्डर तैयार होगा या कै गो मैट्रिक्स तैयार होगा, दोनों बात सेम है। हम जस्ट देखिए आपके सामने प्रूफ लिख दिए हैं, ये मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये ऑर्डर है कि नहीं, एक मैट्रिक्स है तो एक ऑर्डर ये भी तो तैयार हो गया ना, एक मैट्रिक्स अगर ये है तो एक ऑर्डर ये भी तो तैयार हो गया ना, अगर एक मैट्रिक्स ये है तो एक ऑर्डर ये भी तैयार हो गया कि नहीं, इसके अलावा कोई संभव ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे के माइंड में ये भी आ सकता है कि सर इसके अलावा संभव करा ना होगा, ऐसा बना दीजिए ना, ए है, बी है, और मान लीजिए कि यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, ऐसा बना दीजिए, नहीं, ये कोई मैट्रिक्स है ही नहीं, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। इसलिए मीनिंग नहीं है कि हम जो एलिमेंट को सजाते हैं वो रो वाइज और कॉलम वाइज सजाते हैं, तो यहाँ पे रो वाइज कॉलम वाइज कहाँ है, यहाँ पे कहाँ कोई एलिमेंट है, इसलिए हम नहीं लिख सकते हैं, जैसे मन तैसे मैट्रिक्स को नहीं सजाया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इस सबको हटाते हैं। अगर कोई बोल दिया, बताइए अभी कोई बोल दिया कि 24 को एलिमेंट से कितने मैट्रिक्स तैयार करेंगे, तो देख लीजिए हम स्टार्ट करेंगे कैसे, सुन लीजिए पहले, 1/24, फिर क्या कह देंगे, 24/1 कह दीजिए, उल्टा हम यहीं पे सामने लिख देते हैं, 24/1, 2 मैट्रिक्स तैयार हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे फिर 2 से लीजिए, अगर हम 2 लेते हैं, अच्छा एक बात और है, ज्यादा बेटर रहेगा इसके सामने लिखिएगा, तो ये जो लिखे ना इसको फिर पलट के लिखिए, तो क्या कह देंगे, 24 कितना 1 हो गया ना। अब देखिए 2 लीजिए, तो 2 कितना लिखे कि यहाँ पे 24 आ जाए, तो 12, और फिर इसको पलटेंगे तो 12 कितना 2 होगा कि नहीं, बोलिए। और हम बात करें यहाँ पे 3, तो 3 8 24, फिर यहाँ कर देंगे 8 3 कितना 24 हो गया ना। हम 4 लेते हैं तो 4 6 24 और 6 6 कितना 24। 5 यहाँ पे नहीं ले सकते हैं क्योंकि 5 गुने कितना लिखे कि 24 होगा, यहाँ पे इंटीजर पार्ट आ ही नहीं सकता है। 5 में कौन सा इंटीजर से मल्टीप्लाई करे जिसके बाद 24 आ जाए, नहीं आ सकता है। कैसा, तो फ्रैक्शन ले लेंगे, फ्रैक्शन में रो और कॉलम थोड़ी होता है, इसीलिए यहाँ पे अब नहीं लेंगे। 5 बाद 6 कह सकते हैं, तो 6 लेंगे तो 6/4 का, देखिए ऑलरेडी बन चुका है 6/4 का, अब संभव है ही नहीं, तो क्या हम आपको बताएं, संभव है ये नहीं है, इसलिए हम यहीं पे ब्रेक करेंगे। तो कोई बोल दिया कि 24 एलिमेंट से कितना मैट्रिक्स तैयार होगा, तो कितना कहेगा, बताइए सुमित, पंकज बताइए, 4। तो अगर मान लीजिए कोई बोल दिया कि 24 एलिमेंट से कितना मैट्रिक्स तैयार होगा, तो 4 कितना 4 थोड़ी है, आप लोग भी जवाब देते हैं, 24 एलिमेंट से 8 मैट्रिक्स तैयार होगा। कितना मैट्रिक्स तैयार होगा, 8 को ऑर्डर तैयार हुआ तो 8 मैट्रिक्स में तैयार होगा, बात को समझिए। अगर कोई बोल दिया कि 12 एलिमेंट है, क्या है 12 एलिमेंट है, ध्यान दीजिए 12 अगर एलिमेंट्स है तो इससे कितना तैयार होगा, तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, 1/12 और फिर कितना 12 गुने 1, फिर कितना 2 गुने कितना 6, फिर कितना 6 गुने कितना 2, फिर कितना 3 गुने कितना 4, फिर कितना कर देंगे 4 गुने कितना 3, फिर इसके अलावा कुछ संभव है ही नहीं।
तो 12 एलिमेंट से क्या तैयार हो गया, 6 को तैयार हो गया। अभी कोई बोल दिया कि 5 एलिमेंट है, ध्यान दिया, कोई बोल दिया कि 5 एलिमेंट है, तो क्या कर देंगे 1 गुने 5 और फिर कितना कर देंगे 5 गुने 1, इसके अलावा कोई संभव है नहीं। तो 5 एलिमेंट से जो तैयार होंगे वो 2 मैट्रिक्स तैयार होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑर्डर बना है। तो जितना ऑर्डर बनेगा उतना ही मैट्रिक्स तैयार होगा, इस बात को आप समझिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में आप दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद है, नहीं होगा तो वीडियो को पॉज करके आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या कॉपी में लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, अभी कोई बोल दिया देखिए एकदम बेसिक बुक का क्वेश्चन है, उससे भी हम बेसिक पढ़ेंगे, तब फिर बुक के क्वेश्चन पे जाएंगे और तब जाके अपेक्स तक जाएंगे, आप घबराइए नहीं। अभी कोई बोल दिया, एकदम ईमानदारी से आप वीडियो को लगातार बने रहिए, वीडियो को लगातार देखिए। जैसे कोई बोल दिया एग्जाम्पल में कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, देखिए कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, या चलिए ये तो मान लीजिए 2/3 लिख रहे हैं ना, 2/3 लिखे हैं, एक ये भी तैयार कर दीजिए। उसके बाद से मान लीजिए कोई बोल दिया 3/1, एक ये भी तैयार कर दीजिए, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। कोई बोल दिया कि मान लीजिए, कोई बोल दिया कि इसके बाद मान लीजिए कोई बोल दिया कि 3 कितना बोल दिया 2 बोल दिया, तो एक ये भी तैयार कर दीजिए। यानी कि 3 को मैट्रिक्स हमको तैयार करना है, 3 को ऑर्डर लिखे तो 3 मैट्रिक्स तैयार करना है। तो मैट्रिक्स हम तैयार तभी करेंगे जब मेरे सामने एलिमेंट आएगा, लेकिन अभी कोई एलिमेंट नहीं दिया है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। सीधे बोला है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, एक क्वेश्चन ये हो गया, ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन ये भी हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया 3/1 का, एक क्वेश्चन क्या हो गया 3/2 का हो गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब पहला क्वेश्चन वहां पे क्या दिया हुआ है, देखें ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहाँ पे ध्यान दिए सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 2 यहाँ पे क्या है 3 है, और 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसे तैयार करेंगे, तो इसमें कितना रो हो गया 2 हो गया, और कॉलम कितना है 3 है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे लेट, आप कैपिटल लेटर से ही ना डिनोट करेंगे मैट्रिक्स को, तो लेट ए बराबर, ध्यान दिए कै गो रो होना चाहिए 2 गो, और कॉलम कै गो 3 गो, एलिमेंट को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे, A11 A12 A13, ठीक है। ए यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम तक चले गए कि नहीं, और रो इसमें दुइये गो है, तो एक रो तो लिखिए दिए, अब दूसरा रो ना लिखेंगे जी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। क्या इसमें कोई डाउट है, कोई आपत्ति है, नहीं है, तो ये इसका आंसर मिल गया, यही आंसर हो गया। शर्त एलिमेंट कहाँ मिला, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, भाई एलिमेंट तो अभी लिखवे नहीं किए, अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म समझाएं, फिर से हम एलिमेंट के बारे में समझाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो पहला क्वेश्चन बन गया। अब चलिए हमको दूसरा बताना है, तो दूसरा क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दिए दूसरा क्या है 3 कितना है 1 है, और जो 3/1 आप देख रहे हैं ना, तो देखिए कैसे, मान लीजिए कैपिटल बी से डिनोट करते हैं इस मैट्रिक्स को, तो 3 क्या है रो है, यहाँ ध्यान दिए 3 है, ठीक है, ये क्या है 3 है, तो 3 क्या है रो है, और एक क्या है कॉलम है। तो ध्यान दिए A11 कॉलम तो एक गुना है, इसलिए हो गया, आगे बढ़िएगा तो फिर कॉलम बढ़ ना जाएगा, यहाँ पे कॉलम एक गो है, बात को आप समझिए सुमित, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, ए कितना कर देंगे 2 1, यानी कि यहाँ पे देखिए एक रो बन गया, 2 रो बन गया, और हम देखिए कॉलम की अगर बात करें नीचे भी आएंगे तो कितना हो गया 3 और कितना 1। अब देखिए फिर से हम बताते हैं, 3 गो रो एक कॉलम बनाना है, अरे यार तो 3 गो रो बनाना है और एक के कॉलम बनाना है, तो कॉलम एक के होना चाहिए, और रो कै गो 3 गो, तो देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, क्या इसमें दिक्कत है क्या। इसी को हम चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं 3/1, लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे चाहे तो नहीं लिख सकते हैं क्या 2/3, क्या कष्ट है, आप खुद सोचिए, देखिए 2/3 लिख दिए, ठीक है। तो ये सब बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमको उम्मीद है कि आप ये भी बना लीजिएगा, ठीक है। 3/2 कैसे बनाएंगे, चलिए हम यहीं पे बता देते हैं क्या दिक्कत है। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या 3/2 है, इसका अर्थ क्या हो गया, चलिए कैपिटल सी से हम लोग डिनोट कर देते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए क्या है 1 1 है, ए क्या है 1 2 है, बताइए कै गो रो तक जाना है, सॉरी कै गो कॉलम तक जाना है, 2 कॉलम तक जाना है, तो कॉलम 2 को चल गए, अब आगे बढ़ेंगे तो कॉलम बढ़ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉलम तक बोला है, रो में आ जाइए, फिर सेकेंड रो से लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि रो यहाँ पे कै गो है 3 गो है, तो अभी तो यहाँ पे 2 गो रो और लिखना पड़ेगा ना। तो क्या कहेगा 2 1, फिर क्या कहेगा 2 2, कहिएगा कि नहीं बोलिए, फिर यहाँ पे क्या कहेगा तीसरा रो में आ जाएगा कितना 3 1, फिर क्या कहेगा 3 कितना 2 कहेगा। क्या किसी को दिक्कत यहाँ तक है, नहीं है। चलिए अब यहाँ पे ये भी इसका बन गया कि नहीं, इसका भी आपको सोल्यूशन मिल गया कि नहीं। तो अभी एलिमेंट नहीं दिया था, एलिमेंट वाला क्वेश्चन अब करेंगे, अभी तो हमने बेसिक बताया है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप। क्या, हाँ वीडियो देख लीजिएगा, हट जाए क्या, लिख रही है। चलिए वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम सटीक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, वो क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन लिख रहे हैं एग्जाम्पल में,
कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर 2/3, ऑर्डर क्या है 2/3, हुज एलिमेंट, हुज एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर, हुज एलिमेंट्स आर ए आई जे बराबर 3i माइनस में जे। ध्यान रखिएगा एकदम आसान क्वेश्चन लिखे हैं, कुछ नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 हुज एलिमेंट्स आर, जिसका एलिमेंट कितने हैं ए आई जे बराबर 3i माइनस जे है। तो कुछ नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिंपल सिंपल कहानी लिखेंगे। ध्यान दीजिए, सिंपल सिंपल कहानी लिखेंगे कि भाई जो आपको ऑर्डर है उसको पहले आप बना लीजिए। तो ऑर्डर क्या है, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर जो यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा ऑर्डर है बोलिए, ऑर्डर क्या दिया हुआ है भाई 2/3 का। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले 2/3 का चुपचाप स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे। तो देखिए आप कैपिटल ए से ही डिनोट कर दीजिए ना। तो देखिए क्या कर देंगे A11 A12 A13, ठीक है, क्या कर देंगे A13, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे A21 A22 A23। कहेगा सर अपने मन से बना दिए, हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए 2 गो रो 3 गो कॉलम, तो 2 गो रो है कि नहीं, पहला रो दूसरा रो। अब बात करें कॉलम का, एक गो 2 गो 3 गो, कोई डाउट है नहीं है, तो इसी को ना बोलेंगे 2/3 का, है कि नहीं। अगर एलिमेंट नहीं दिया रहता, हुज हुज एलिमेंट्स आर इतना, अगर एलिमेंट नहीं दिया रहता सीधे बोलता कि इतने ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार कीजिए तो आंसर हो गया, लेकिन एलिमेंट भी दे दिया है। देखिए हम कैसे निकालेंगे, बुक का क्वेश्चन यही सब होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। हुज एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स आर, यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स जो होंगे उसको हम लोग लिख लेते हैं। एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, तो एलिमेंट्स आर जो दिया हुआ है ए आई जे बराबर 3i, चेक कर लीजिए 3i माइनस कितना जे, 3i माइनस जे दिया हुआ है। अब खुद सोच के देखिए यहाँ पे i और j है तो 3i माइनस जे है, हमको ये सब निकालना है, ये सब निकालना है। तो देखिए A11 निकालना है, क्या निकालना है A11 निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए A11 भैया जी आप बताइए हमें कि i है j है तो 3i माइनस जे लिखे हैं। A11 रहेगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3 गुने 1, i की जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है, देखिए i की जगह पे क्या है 1 है, j की जगह क्या है 1 है, बात को आप समझिए साथियों। तो i की जगह पे 1, j की जगह पे 1, इसलिए यहाँ भी i की जगह पे 1 रखेंगे, j की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें A12 की बात करें तो यहाँ पे क्या कर देंगे A12 की बात करें तो देखिए हम यहाँ पे i की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, j की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो देखिए हम कैसे लिख रहे हैं 3 गुने, 3 चेंज होने का चीज नहीं है, 3 गुने यहाँ पे 1 माइनस ना 2 बराबर कितना हो गया 1। अगर हम बात करें 1 और 3 की बात करें तो यहाँ पे आप खुद चेक करके देख लीजिए क्या लिखेंगे 3 गुने i का मान कितना है 1 है और माइनस j का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 0। कोई डाउट है नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ए की, अब देखिए हम तो तीनों निकाल लिए, ऊपर वाला तीनों यानी फर्स्ट रो का सभी एलिमेंट को निकाल लिए, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट को हम लोग निकालेंगे फिर से। तो देखिए सेकेंड रो में क्या है A21 और A21 जो हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे देख लीजिए, i की जगह पे क्या आ गया 2 और j के जो कितना आ गया 1 गया। बहुत सारे बच्चे को दिक्कत हो जाता है, नहीं समझ में आता है, भैया समझने में इसमें क्या है, कोई बहुत बड़ा चीज तो नहीं ना है। i j है तो 3i माइनस j है, i है तो यहाँ i है, j है तो j है, i की जगह पे भांग और j की जगह पे बथुआ रहा था तो यहाँ पे 3 इंटू भांग माइनस में बथुआ, कहने का मतलब कि जो रहेगा वही नाप लिखेगा। मान लीजिए i की जगह पे डेस्क है, j की जगह क्या है बेंच है, तो 3 इंटू डेस्क माइनस में बेंच। बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इस बात को आप समझिए। यहाँ पे क्या कर देंगे 2 और 1 है तो यहाँ पे 3 मतलब कि निकालना है i की जगह कितना 2, तो i की जगह 2 रखिए, तो 3 गुने कितना 2 और माइनस कितना कर दीजिएगा 1। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, सोच के देख लीजिए। A22 चाहिए, i की जगह पे 2, j की जगह पे 2, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे ऊपर 3 दूना 6 माइनस 1 5, कष्ट किस बात की है यार। चलिए एलिमेंट ऑफ दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे क्या कर देंगे देखिए 2i की जगह पे 2, j की जगह पे 2, तो यहाँ पे देखिए क्या कर देंगे 2 और फिर j की जगह कितना होगा 2 होगा नहीं, तो 3 दूना 6 में से कितना हो गया 4 हो गया। एलिमेंट ऑफ दूसरा रो तीसरा कॉलम क्या कर देंगे बोलिए, एलिमेंट ऑफ दूसरा रो तीसरा कॉलम था 3 गुने कितना i की जगह कितना 2 और j का भी कितना 3। अब बताइए यहाँ पे 3 गुना 6 में 3 कितना 3 हो गया। देखिए सारा एलिमेंट सबको मिल गया। भाई साहब मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चार्जर यहाँ पे है, दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब इस सबको हम पहले सजा के लिख लेते हैं। तो जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा भाई 10% भी चार्ज है कि नहीं इसका,
बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया, कोई बात नहीं है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अब हम रहने देते हैं, थोड़ा सा इसको पहले हम समझा देते हैं अच्छे से। कितनी देर का हो गया सुमित? कितनी देर का हम अभी? 1 घंटा अभी नहीं हुआ, अभी तो 85 मिनट हो गया। चलिए देखिए, कोई बात नहीं है। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रिक्वायर्ड मैट्रिक्स देख लीजिए क्या है। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए बराबर, देखिए यहाँ पे ए बराबर, यहाँ पे क्या है 2 1 0 है, ध्यान दीजिए। अब देखिए जहां पे जिसका वैल्यू आया वहीं पे बैठाइएगा। 2 1 0, तो 2 1 0 यहाँ पे क्या है, टू कहाँ का है, A 1 1 का है, तो यहाँ पे क्या रखिएगा 2 1, फिर क्या रखिएगा 0, सही है। और यहाँ देखिए फिर क्या रखिएगा 5 4 कितना 3 है, तो फिर से यहाँ पे क्या कहिएगा 5 4, और यहाँ पे क्या कहिएगा 3 कहिएगा, और यही मेरा क्या हो गया आंसर। क्या कोई कष्ट है क्या, बताइए कोई कष्ट है? यार इतना अच्छा समझाए, हमको नहीं लगा कि कोई कष्ट होगा। देखिए मेरे यहाँ ऑफलाइन में जो बच्चे बैठे हुए बोल रहे कि सर आप इतना बेटर पढ़ा रहे हैं, इतना बेटर समझा रहे हैं, इसमें अगर बच्चा को दिक्कत होगा तो बच्चा क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए काफी है, हमको लग रहा है 50 मिनट का वीडियो बन गया है, और 50 मिनट में हमने सटीक नॉलेज दिया है, इस बात को भी आप समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, क्या गलत बोल रहे हैं। चलिए रहने दे क्या, चलिए आज के लिए काफी है। एक हाँ बिल्कुल बनेगा, पहला एक्सरसाइज तो ऐसे ही बन जाएगा, कहाँ दिक्कत आएगा।